Hi guys, welcome to day 15. वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज गाइस हमारा डे 15 है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे हमारे कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, उसके सेंटेंस में हमारा रहा है, रही हूँ, रही, जैसे मैंने आपको बताया था कि रही है, रहा हूं, कि हमारे सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है कि इसमें साथ में एक टाइम मेंशन होता है। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो ये होता है जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक टाइम मेंशन करते हैं, और इन सेंटेंसेस में जनरली सिंस और फॉर भी यूज होता है। अब पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझो, फिर मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि कैसे आपने सिंस फॉर यूज करना है। अब देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में वही हमारा हो सकता है ही, शी, इट, दे, या कोई सिंगुलर पर्सन हो सकता है। उसके साथ आपका हैज या हैव बीन आएगा, या तो हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। अब वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, सब्जेक्ट में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, तो आईएनजी इसमें भी लगेगा। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हैज, हैव। अब अगर हमारे पास ये दो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे हैज, हैव और बीन, तो इनके बीच में नॉट लगेगा। तो शी हैज नॉट बीन ईटिंग, शी हैजंट बीन ईटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने बोला है। दे हैवंट बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो जब आपको नेगेटिव बनाना है तो आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव में से कुछ आएगा, उसके बाद नॉट, फिर बीन, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो सेंटेंस वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे इसके ऊपर। अभी मैं आपको खाली स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। और क्वेश्चन बनाने के लिए, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। हैज या हैव में से वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हम हर फॉर्म के कुछ कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब सिंस कहाँ यूज होता है? सिंस हमारा यूज होता है कि कोई हम एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, अ पॉइंट इन टाइम बताते हैं। जैसे मैंने बोला सिंस येस्टरडे, कि कल से, सिंस येस्टरडे 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 2024, सिंस 2024। अब देखो, मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता रही हूँ कि सिंस 2024, तो इसमें क्या आएगा, सिंस। तो हम जब एक पर्टिकुलर पॉइंट बताते हैं टाइम का, तो हम सिंस को यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस येस्टरडे, सिंस 4 o'clock, सिंस 2024, सिंस मंडे। तो जब हमने पर्टिकुलर टाइम बताया है, एक पॉइंट बताया है टाइम का, तो हमने सिंस यूज करना है। और फॉर कहाँ यूज करते हैं? जब हम एक ड्यूरेशन, एक पीरियड बताते हैं, कि जैसे 2 दिन से, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, या मैं 2 दिन से लेटर, 2 दिन से कुछ नोट्स लिख रही हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 days। तो मैंने 2 दिन, एक ड्यूरेशन बताई है, एक पीरियड बताया, 5 घंटों से, फॉर 5 hours, 3 हफ्तों से, फॉर 3 weeks। तो जब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया, टाइम बताया पर्टिकुलर, तो हमने सेंस लगाना है। अगर हम कोई पीरियड या कुछ ड्यूरेशन बताते हैं तो हम फॉर लगाते हैं। अब देखो, इसको समझेंगे कि ये टेंस हम कब यूज करते हैं। ये टेंस हम यूज करते हैं जैसे अगर कोई एक्शन हमारा पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट मतलब भूतकाल, पहले शुरू हुआ, और वो प्रेजेंट में आके या तो वो खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हो गया वो काम, या फिर पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है वो काम, हो सकता है फ्यूचर में भी जाए, तो ये चीज कंटिन्यू है। तो दो तरह के हमारे एक्शंस के साथ ये वाला टेंस यूज होता है।
एक हुआ कि जो एक्शन हमारा पहले से शुरू हुआ भूतकाल में, पास्ट में शुरू हुआ और अब खत्म हो गया, जस्ट रिसेंटली, बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ या खत्म हो चुका है। और दूसरा हम कैसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा कोई काम, कोई एक्शन हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है वो, और हो सकता है वो फ्यूचर में भी चलता रहे। तो इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। ठीक है, यही एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली और जस्ट स्टॉप्ड या अभी भी खत्म हुआ है उसके साथ यूज करते हैं, या फिर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग और अभी तक वो काम चलता जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ सेंटेंसेस करते हैं। देखो, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो, अब मैंने मॉर्निंग बोला है खाली, कुछ ड्यूरेशन नहीं बताई, तो मैं क्या लगाऊंगी? सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी। मतलब मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ और अब मुझे नींद आ रही है। तो मेरा एक्शन कब स्टार्ट हुआ? मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, भूतकाल में स्टार्ट हुआ। तो भूत वहां से करते करते अब वो एक्शन खत्म हो गया है, पर मैं मॉर्निंग से पढ़ा रही थी, तो अब मेरे को नींद आ रही है। तो एक्शन तो खत्म हो गया है, बट वो पास से शुरू हुआ था और अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी। सेकेंड, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो, मैंने ड्यूरेशन बताई 2 घंटे। जब ड्यूरेशन बताई 2 घंटे तो मैंने क्या लगाया? फॉर, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, और हो सकता है मैं अभी पढ़ा रही हूँ और भी आगे पढ़ाऊंगी, तो एक्शन ये कंटिन्यू है अभी। अब थर्ड सेंटेंस देखो, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 4 o'clock। अब मैंने यहाँ टाइम बताया, पर्टिकुलर टाइम बताया, पॉइंट बताया टाइम का, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? सिंस। मैं 4 बजे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस, क्योंकि मैंने मॉर्निंग बोला है, कुछ ड्यूरेशन पीरियड नहीं बताया, तो मैं क्या लगाऊंगी? सिंस। अगर मैं बोलती कि मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, तो मैं बोलती आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अब मैंने बोला है मैं सुबह से खेल रही हूँ, तो आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब ये हैव बीन और इनकी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करके यूज करते हैं। जैसे जब मुझे अगर आई हैव, आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या लगता है? हैव बीन। ठीक है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखते हैं, मतलब पूरा हैव और लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट, एच और ए को हटा दो और आई अपोस्ट्रोफे वीई, आई हैव बीन, वी हैव बीन, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यू हैव बीन, दे हैव बीन, तो एच और ए हट जाएगा और अपोस्ट्रोफे आ जाएगा। आप ये भी याद कर लो अच्छे से कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा। हैव बीन हमारा ये हो गया आई, वी, यू और दे के साथ, और ही, शी, इट सिंगुलर, और कोई भी सिंगुलर पर्सन है, जैसे राम, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इन सब के साथ क्या लगेगा? हैज बीन, और ये शॉर्ट फॉर्म है। ही इज बीन, शी इज बीन, इट्स बीन, इसमें भी क्या हुआ? एच और ए हट जाएगा और यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगाकर ये ही इज बीन बन गया। शी इज बीन, इट्स बीन, एच और ए हट जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर अपोस्ट्रोफे लग के उसके बाद आगे हम एस लगा देंगे। और अगर हमें हैव नॉट बीन लिखना है कि शी या दे हैवंट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो हैव नॉट बीन पूरा लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ओ हट जाएगा और हैवंट बीन बन जाएगा, हैजंट बीन ऐसे लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ये कॉन्ट्रैक्ट, इनको कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके कैसे लिखते हैं इनको। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है। इन सेंटेंसेस, इनके ऊपर हम थोड़े से कुछ सेंटेंसेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक इसको रिवाइज करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, हैज बीन किसके साथ लगेगा और हैव बीन किसके साथ लगेगा, और सिंस और फॉर का जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप पहचान करोगे कहाँ सिंस लगना है, कहाँ फॉर लगना है,
ये सब रिवाइज करो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से सेंटेंसेस कराऊंगी यूजिंग सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, जहाँ जहाँ हम ये टेंस को यूज करते हैं, तो उसको टेंस को यूज करके हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।